अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरे चैनल का नाम है एना क्रिप्टो और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नया टोकन। इस टोकन का नाम है सुडोकू इनो और इन्होंने ये कहा हुआ है कि इनका जो मेन मकसद है, आप ब्रिज टू कनेक्ट टू वर्ल्ड्स, डेफी और एनएफटी। डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और एनएफटी नॉन फंगिबल टोकन। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है ये टोकन बनाया है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग में इन्होंने लिखा हुआ है द डेफिशिएंसी सीन इन द फील्ड ऑफ एनएफटी इज़ द लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी की वजह से जो है वो एनएफटी की फील्ड में कमी आ रही है। विच डजंट हैव एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड, जिसकी वजह से जो है वो कैपिटल प्रोग्राम जो है, स्पेसिफिक प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इन द केस ऑफ डेफी द टोकन्स आर यूज्ड फॉर लेंडिंग और रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो है रिवॉर्ड बेस। डेफी सिस्टम प्रोजेक्ट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक मोनेटाइज्ड एंड ओनली इन डेफी सिस्टम। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है ये पॉसिबल है डायरेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, एनएफटी के लिए, और ये हेल्प करता है एनएफटी के हेल्प की वजह से। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि साइड चेन क्या होते हैं। साइड चेन्स के बारे में बताया हुआ है, ये मज़ीद आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। The sidechain procedure holds tremendous potential to improve the capabilities of existing blockchains. Blockchains के जो है पहले से जो मौजूद हैं उनको improve करने के लिए एक अच्छा जो है इन्होंने strategy और plans जो हैं वो दिए गए हैं इन्होंने। That is attached to its parent blockchain using two-way peg. अच्छा, इसके बारे में आगे भी कुछ इसी तरह की इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फिर रोड मैप दिया हुआ है इन्होंने 2020 क्वाड्रिलियन 2 और 3 के बारे में बताया हुआ है। 2020 के जो है इन्होंने मेकिंग आइडिया एंड बिजनेस डिज़ाइनिंग। उसके बाद इन्होंने जो है ब्रांडिंग के बारे में बताया, आइडेंटिफिकेशन, एग्जीक्यूशन, एयर ड्रॉप के बारे में बताया, पैनकेक लिस्टिंग के बारे में बताया हुआ है, बर्निंग टोकन के बारे में बताया हुआ है, साइड चेन टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, और इन्होंने जो है अपनी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं उसके बारे में भी यहाँ पर रोड मैप में बताया हुआ है और इन्होंने यहाँ पर अपडेटेड वर्जन दिया हुआ है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है जिसमें डेफी और एनएफटी को कनेक्ट किया गया है। फिर इन्होंने बताया हुआ है वी हैव कम टू स्टार्ट अ न्यू वे इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो विद अ न्यू रेवोल्यूशन, वांट लिंक एनएफटी एंड डेफी। इन्होंने यही कहा हुआ है कि जो एनएफटी और डेफी का जो है वो पूरी दुनिया में इनकलाब के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि ये दोनों मिलकर एक इनकलाब लेके आएंगी क्रिप्टो में। फिर स्टेप 1 में इन्होंने बताया हुआ है कनेक्ट द ETH ब्लॉक चेन एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन बाय क्रिएटिंग अ साइड चेन। स्टेप 2 में इन्होंने बताया हुआ है क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग NFT एसेट यूजिंग डेफी। डेफी को यूज़ करते हुए एसेट्स के बारे में ये बताएंगे, इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद इन्होंने कुछ वो यहाँ पर दिख रहे हैं हमें कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, कॉइन डेस्क और कॉइनिफाई, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एलेक्स जो है इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। 4 ईयर जो है इनका एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन एनालिसिस का। फिर उसके बाद इन्होंने टीम के बारे में, टीम लीडर जो है ऑपरेशन मैनेजर, 5 ईयर जो है ये प्रोफेशनल इनका एक्सपीरियंस है। फिर ओव के बारे में बताया हुआ है। तो मज़ीद इसके बारे में हम देखते हैं। स्टार्ट में हम लोगों को जो है इन्होंने कुछ आइकॉन्स दिए हुए थे कि आप हमारा रोड मैप। अच्छा, तो यहाँ पर इन्होंने ऊपर ये आपको
पाँच छः आइकॉन दिख रहे होंगे, वहाँ पर इन लोगों ने अपने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। फिर इन्होंने BSCS स्कैम के बारे में बताया हुआ है। BSCS स्कैम एक्चुअली क्या है, वो है कि ये अलाउ करता है, एक्सप्लोर करता है और रिसर्च करता है जो बाइनेंस ब्लॉकचेन के बारे में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, एड्रेसेस होते हैं, इसमें टोकन के बारे में बताया गया होता है, उसकी प्राइसेस के बारे में बताया गया और सारी एक्टिविटीज़ जो BNB में हो रही होती हैं वो बताई गई होती हैं। तो यहाँ पर जो है एडवर्टाइज योर ब्रांड हेयर, अच्छा यहाँ पर इन्होंने TNX हैश के बारे में बताया हुआ है, एज बताई हुई है कि कितना टाइम हो चुका है, फ्रॉम और फिर टू और फिर क्वांटिटी। तो ये सारी जो हैं ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पर टोटल 401 पेजेस हैं, जिसका एक पेज जो है मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये सारा हो गया BSCS स्कैन। इसके बाद हम चलते हैं वाइट पेपर की तरफ। तो वाइट पेपर जो है मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसमें हमें यहाँ पर बताया हुआ है स्टोरी, NFT, डेफी, सुडोकू और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट है सुडोकू चेन के बारे में जो बताया हुआ है, एसेट्स के बारे में बताया हुआ है, ट्रांसफ़र बिटवीन चेन्स, स्टेप्स दिए हुए हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एसेट, टू वे बाउंडिंग, फिर सुडोकू चेन ट्रांजैक्शन के बारे में बताया हुआ है, साइड चेन सिक्योरिटी बारे में बताया हुआ है, कंक्लूजन, सप्लाई और डिस्क्लेमर के बारे में नीचे इन लोगों ने अपने ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक दिए हुए हैं और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक। वाइट पेपर में क्या कहता है, वी डिसाइडेड टू डू NFT विया डेफी लिंक के थ्रू हम NFT करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, डिसाइड किया हम लोगों ने। वी वांट टू बिल्ड अ ब्रिज टू डू फाइनेंस मैनेजमेंट द फील्ड ऑफ NFT इजीली। NFT की फील्ड में इजीली हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है एक ब्रिज बनाने की कोशिश की है। दिस मेथड रिड्यूसेस नेटवर्क टाइम एंड कॉस्ट एंड मैन पावर, ताकि जो है हम यहाँ पर अपना टाइम जो है वो यूज़ करें, रिड्यूस करें और मैन पावर को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है। ठीक है, टाइम और कॉस्ट को भी यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इन्होंने बताया वी हैव चूज़न बाइनेंस, इन्होंने BNB के बारे में बताया हुआ है कि रिड्यूसेस नेटवर्क कॉस्ट मिनिमम एंड क्लोज टू ज़ीरो। फिर इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि जो 3% होगी वो ट्रांजैक्शन जो है फ़ीस होगी, ट्रांजैक्शन फ़ीस आप लोगों की कट होगी। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है ट्रांजैक्शन आफ्टर बर्निंग द ओरिजिनल टोकन, जब बर्न होगा ओरिजिनल टोकन तो 3% जो होगी उसकी कटिंग होगी फ़ीस की। उसके बाद इन्होंने फिर यहाँ पर NFT के बारे में बताया हुआ है। ऊपर जो है इन्होंने कुछ इस तरह का आइकॉन दिया हुआ है। फिर उसके बाद NFT के बारे में बताया हुआ है, यूनिक टोकन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद NFT में इन लोगों ने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल करेंसीज NFT टोकन आर यूनिक करेंसीज दैट डू नॉट हैव अ नॉन फंगेबल टोकन दैट दे आर कॉल्ड NFT ब्रीफली। अच्छा, इन्होंने NFT के बारे में बताया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं इजीली, इसमें इजी इंग्लिश लिखे हुए है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर इन्होंने जो है डेफ़ी के बारे में बताया हुआ है। डेफ़ी जो है वो एक फ्रीली एक्सचेंजेबल और रिप्लेसेबल जो है वो टोकन है और ये नॉन फंगेबल है, यानी आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टेड है। और इसके बारे में इन्होंने ये बताया हुआ है कि income in unfortunately there is no definite source of income in DeFi project and in a intense initial wave many DeFi projects huge profit and after initial wave subside they become a series of ordinary एमलेस टोकन इन द डिजिटल करेंसी मार्केट। इन्होंने कुछ अपने बारे में बताया हुआ है कि ये जो है प्रॉफिटेबल है और आप इसको जो है
वाइट पेपर के बारे में बताया हूँ। अच्छा, इसके बाद इन्होंने सुडोकू इनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद साइड चेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप जो है मज़ीद इसको पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मैं जो है इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट इन्होंने ये कहा हुआ है पहले स्टेप में कि जो ओनर होगा सिर्फ वही जो है इस ट्रांजैक्शन को जो है वो कर सकता है, कोई और जो है इसको एसेट को जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता। सेकंड में इन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन मस्ट बी डायनामिक, मुतहरिक होनी चाहिए, ये कंट्री पार्टी रिस्क नहीं होना चाहिए के अलावा होना चाहिए। फिर उसके बाद अवर साइड बोर्ड एंड डिपेंडेंट दैट चेंजेस बग्स डू नॉट, इन्होंने कहा हुआ है कि अगर एक चेन में बग आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी दूसरी चेन में भी बग आए, बेशक ये इंटरकनेक्टेड हो। फिर कुछ इस तरह का स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग, और ये आप पढ़ लीजिएगा। सुडोकू ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया हुआ है, साइड चेन सिक्योरिटी के बारे में बताया है, कंक्लूजन भी बताए हुए हैं। हाई ट्रांसफ़र स्पीड है, लो सर्विस फ़ी है, न्यू सॉल्यूशंस इन डिजिटल एसेट है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो है वो डिस्क्लेमर दिया हुआ है। अच्छा, फिर इन्होंने टोटल सप्लाईज़ के बारे में बताया हुआ है, फाउंडेशन, बर्निंग मार्केट, टीम, ICO, स्ट्रेटेजिक सेफ के बारे में बताया हुआ है और बर्निंग के बारे में बताया हुआ है। फिर इन्होंने जो है वो डिस्क्लेमर दिया हुआ है। और फिर हम चलते हैं इनकी बाय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे है पैनकेक ऐप से जो है हम स्वैप करेंगे और अपने मेटामास्क के साथ कनेक्ट करके। अच्छा, यहाँ पर जो है एक्सचेंज में लिखा हुआ है फ्रॉम 1, अगर हम करेंगे तो 1 से हमने देखने को मिलेगा कि हमारे पास 1 BNB से हमें इतने SKU मिलेंगे। हम अनलॉक करेंगे अपने वॉलेट को, और उसके बाद हम लोगों ने अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है मेटामास्क से, ट्रस्ट वॉलेट से, जैसे कि किसी भी टोकन से जो है हम बाय करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आप बाय करें, इसको होल्ड करें तो एक प्रॉफिटेबल जो है आपको इनकम मिलेगी, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इनके वाइट पेज में भी यही था कि ये एक ऑफ़र नहीं है, इसमें जस्ट आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है और हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आज तक के लिए इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।